अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। और द चिलपिल विद उरूज में मैं हूं आपके साथ उरूज रज़ा सयामी, और मेरे साथ हैं बहुत ही पॉपुलर और आप सब लोगों के फेवरेट न्यूमरोलॉजिस्ट, माहिर इल्मुल आदाद, और जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसके एक्सपर्ट, और भी बहुत सारी डिग्रीज हैं उनके पास। और जनाब बहुत सारा लंबा चौड़ा तारुफ है, अगर वो करवा दिया तो वीलॉग का टाइम निकल जाएगा। डॉक्टर आसिम एजाज हमारे साथ हैं। डॉक्टर आसिम, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर आसिम, आपको पता है कि आपके लिए ना भरपूर फरमाइशें आती हैं। मुझे लगता है आपके स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो लोग कहते ही हैं, लेकिन बाहर की दुनिया से भी बड़े मैसेजेस आते हैं कि डॉक्टर आसिम को बुलाएं। डॉक्टर आसिम के जो इल्मुल आदाद है उस पे शो करें और फिर मुल्की हालात के ऊपर बात करें। तो क्या आप तैयार हैं मुल्की हालात के ऊपर इल्मुल आदाद की रोशनी में बात करने के लिए? आप स्टार्ट करें। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि 2025 ख़त्म होने को जा रहा है, कोई तब्दीली नहीं आई, हालात मज़ीद ख़राब हुए, लोगों की जो ज़िंदगी है वो मज़ीद मुश्किल में आई, मज़ीद लोग जो हैं वो परेशान हुए। बहुत सारी जो पाकिस्तानी यूथ है उन्होंने मुल्क को छोड़ दिया, और अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि हम मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। तो मुझे ये बताएं, इस मुल्क के हालात इल्मुल आदाद की रोशनी में कब ठीक होंगे? पहली बात तो अल्लामा इकबाल के शेर का एक मिसरा है, गुलामी से बदतर है बेयकीनी। यानी बेयकीन हमें नहीं होना चाहिए, हमारा गुमान अच्छा होना चाहिए। और बदगुमानी तो वैसे भी कुरान के अंदर उसको गुनाह से ताबीर किया गया है। और बदगुमानी या बेयकीनी फिर बाद में बदएतमादी का सबब बनती है। इसके साथ साथ आपको भी पता है और सबको पता है, कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं कि किसी भी कौमों के हालात में तब बदलता हूँ जब उनकी इज्तमाही लेवल पर उनकी सोच में सुधराव आता है, बेहतरी आती है, पॉजिटिविटी उनके अंदर प्रमोट होती है, या जब वो खुद अपनी हालत बदलना चाहते हैं अल्लाह भी फिर उनकी हालत बदलता है। अल्लामा इकबाल का भी इस हवाले से शेर है। लेकिन न्यूमरोलॉजिकली आपको ये बताऊं, पाकिस्तान के जायचे के अंदर कम से कम 13 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हरफ आखिर की सूरत में है। ये और बात है कि वो इम्प्लीमेंट आज नहीं तो कल नहीं तो परसों लाजमी तौर पर होने हैं। उनके अंदर एक तो ये है कि पाकिस्तान के जायचे के अंदर अब मेरिटोक्रेसी मस्ट है। किसी को भी उसके हक से ज्यादा, उसकी मुद्दत से ज्यादा या उसकी औकात से ज्यादा अब मिलता हुआ नजर नहीं आता। अगर कहीं मिलेगा तो इंटरनल रेडनेस के साथ वो रिवर्स होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जायचे के अंदर कल्चरल रेवोल्यूशन भी लाजमी तौर पर नजर आता है। और कल्चरल रेवोल्यूशन एक फिनोमिना का नाम है। ईरान में 8 साल चला, चाइना के अंदर 1949 टू 1960s की दिहाई तक चला, नॉर्थ कोरिया में आज तक भी कोई गैर आईनी काम करता है या कोई उनके लॉज की वायलेशन करता है, आज तक भी कल्चरल रेवोल्यूशन को फॉलो किया जाता है। योगोस्लाविया के अंदर भी रहा जब तक योगोस्लाविया दुनिया के नक्शे पर रहा, या मार्शल टीटू जब तक वहां के हुक्मरान रहे थे। लेनिन ने बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद सोवियत यूनियन के अंदर भी वो अप्लाई किया था। तो क्या पाकिस्तान के अंदर एक रात में आ जाएगा? दूसरी बात है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देखें या जायचे के अंदर और भी चीजें नजर आती हैं। 90% तक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आपको बदलाव उसके अंदर अभी भी नजर आ रहा है। सिर्फ कुछ चेहरे बदलने की देर रह गई है, वरना आप खुद देखें, टीवी हम अगर ऑन करते हैं तो आप देखें कि अमेरिका के हवाले से खबरें चलती हुई नजर आती हैं, उर्दन के हवाले से, मिस्र के हवाले से, सऊदी अरब के हवाले से। लेकिन आप भी अभी अजरबैजान में थी, आप खुद देखें रीजनल अलायंस के तौर पर पाकिस्तान किस सिनेरियो के अंदर सफर कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी लोकली कैसे हो चुकी है, रीजनल टीवी चैनल उसको किस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं, प्लस हमारा मीडिया हमें क्या दिखा रहा है। देखने वाली चीज कुछ और है और हकीकत में कुछ चीजें और है। यानी सामने कुछ और चल रहा है, बैक एंड पे कुछ और चल रहा है। इसी तरह प्लस टीवी आप देख लें, 2 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक पाकिस्तान और ईरान के किस कदर ज्यादा एग्रीमेंट साइन हुए हैं, आप खुद हैरान हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो ऑलमोस्ट 90% पर चेंज हो चुकी। अब एक और चीज भी पाकिस्तान के जायचे के अंदर नजर आती है। अब शख्सी नागुजीरियत पाकिस्तान में कभी भी नहीं होगी। अगर कोई ये समझता है कि कोई शख्स बहुत ज्यादा नागुजीर है, चाहे मशरिक की जानिब से कुछ और किसी की शख्सी नागुजीरियत का चैप्टर इन होता हुआ आपको महसूस हो, या मगरिब की जानिब से कुछ और आपको ये नजर आए कि अब कोई शख्स नागुजीर है, या बलूचिस्तान की जानिब से कोई ऐसी खबरें आए और ऐसा कोई लोग कहें कि कोई शख्स नागुजीर है, या फैसल वोडा के बयानों को ही आप ले लें। फैसल वोडा जो मर्जी कहते रहे, पाकिस्तान के जायचे के अंदर हम क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। उसके अंदर अब अगर शख्सी नागुजरियत किसी ने जाहिर करने की कोशिश की, वो भी जाएगा। उस और जिसके लिए शख्सी नागुजरियत का जो टॉपिक होगा, जो उन्वान जिसके ऊपर सेट हो रहा होगा,
वो भी इंटरनल रेडनेस के डॉक्टर साथ साहब, या इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ या इंटरनल किक आउट के साथ उसने डॉक्टर भी साहब, पाकिस्तान के जो यहीं पर पॉलिटिकल लैंडस्केप है मेरा बदल एक दिया। क्वेश्चन आ रहा है, यहीं पर मेरा एक और क्वेश्चन है। आपके इल्म की रोशनी में अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि कोई भी शख्सी जो एक है नागुज़ीरियत जो है, वो अब उसका कोई चांस नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो 27वीं तरमीम देकर एक कुर्सी को इंतहाई मजबूत बना दिया गया है। उसको इस्तिस्ना हासिल हो गया है कि, और दो लोगों को इस्तिस्ना जो है वो हो गया है। चले, सदर के पास तो पहले भी था, लेकिन अब तो देखिए 27वीं तरमीम में ये सारी चीज़ें उन्होंने शामिल करके एक कुर्सी को इतना मजबूत बना दिया कि ताहयात उसको इस्तिस्ना हासिल है, ताहयात उसकी जो मुलाजमत है वो कायम और दायम है। तो मुझे ये बताइए, ये जो बादशाहत की तरफ हम चल पड़े हैं, ये जो शख्सी पसंद और नापसंद है, ये तो मुसलत हो गई है और होने जा रही है, तो इसके ऊपर आपका इल्म क्या कहता है? आपने दो बातें इस वक्त की हैं, आर्टिकल 248 और आर्टिकल 243। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर बात करें, एकेडमिकली अगर बात करें, आर्टिकल 248 फ्रॉम द डे फर्स्ट पाकिस्तान के आइन के अंदर एक ऐसा आर्टिकल है जो हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को गैर इस्लामी बना देता है। आप इस्लामिक हिस्ट्री को उठा के देख लें, हजरत उमर का दौर हो, हजरत अली का दौर हो, या मामून रशीद का दौर हो, फातमीद डायनेस्टी, यहाँ तक के वहां पे भी खलीफा के खिलाफ केस फाइल भी हुए, अदालत ने बुलाया भी सही, और बाज़ औक़ात खिलाफ फैसले भी हुए, कभी कभी हक में भी हो जाते थे। लेकिन इस्लाम में, इस्लामी निज़ाम के अंदर और मगरबी निज़ाम में एक यही फ़र्क था कि खलीफा या हुक्मरान वक्त आंसरेबल होता था। जबकि आर्टिकल 248 इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को पहले ही गैर इस्लामी कर रहा था, और वो ये कि ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस कोई अदालत, कोई सदर, वजीर, मुशीर, वजीर आला, उनके खिलाफ कोई केस फाइल नहीं हो सकता, दिस एंड दैट जो भी लिखा हुआ है एक क्लास ए बी जी। सी डी में। लेकिन अब उसके अंदर सोने पे सुहागा, उसके साथ 248 43 का भी चैप्टर ऐड हो रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली बात करूं, आपको सेनेट से भी अप्रूव होती हुई नजर आए, शायद आपको कौमी असेंबली से भी अप्रूव होती हुई नजर आए, और कहा जा रहा है कि 27 नवंबर को जब एक शख्स अपने ओहदे से रिटायर होगा उसके बाद ये बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट होगी। मतलब अगर कहने की बात यह कि 28 नवंबर टू ऑनवर्ड, मुझे न्यूमरोलॉजिकली, जैसे मैंने आपको पहले इमरान खान के हवाले से दो प्रोबेबिलिटीज बताई थी ना, क्योंकि मैं हतमी वक्त को तो शिरक समझता हूँ कि अल्लाह की जात को जेब देता है। इमरान खान के हवाले से मैंने जिस तरह दो प्रोबेबिलिटीज बताई थी, या 26 नवंबर और इससे पहले, या फिर दूसरी सूरत में फरवरी मार्च। लेकिन इसी तरह मुझे ऐसा नजर आता है न्यूमरोलॉजिकली, अभी भी किसी भी वक्त पॉपुलर सोवरेनिटी आपको एग्जिबिट होती हुई नजर आ सकती है, किसी भी वक्त आपको लीडरलेस प्रोटेस्ट नजर आ सकता है, किसी भी वक्त आपको कोई सडन इवेंट स्टेटस को की जानिब से कहीं पर बेबसी, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी स्ट्राइक, कोई ऐसा सानहा होता हुआ नजर आ सकता है कि लोग एकदम मुश्तइल होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन ज्यादा चांस, जिसको कहते हैं ना कि अंदर वाले बाहर, बाहर वाले अंदर, या उखाड़ पिछाड़, इस तरह के जो लफ्ज अक्सर बोले जाते हैं, मुझे ज्यादा चांस 25 नवंबर से 6 या 7 दिसंबर तक, मतलब जो आखिरी 5-6 दिन इस महीने के, और शुरू के 5-6 महीने या पहला हफ्ता दिसंबर का, ये इस कदर ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, जिसे न्यूमरोलॉजिकली अगर हम बात करें, मोजजाती वर्ड्स कह लें या इस किस्म के वर्ड्स, जो भी आप इसको स्टनिंग वर्ड्स बोल लें, कोई भी इस किस्म जी। के, मुझे ऐसा नजर आता है ज्यादा जो चांस है ना उखाड़ पिछाड़ के या मोजजाती तब्दीलियों के, वो तो एंड में, लेकिन रुकावट अभी भी नहीं है। किसी भी वक्त कोई ऐसा इवेंट होगा कि पीटीआई वालों को खुद भी नहीं पता होगा, तरीके तहफुज़ आईन पाकिस्तान वालों को खुद भी नहीं पता होगा कि कल हमने लॉन्ग मार्च करना है, और वो इवेंट शायद इस तरह का कोई हो कि स्टेटस को से कोई गलती हो जाए, कोई बेबसी के आलम में इनको समझ ना आए और कुछ रेडनेस कहीं पे हो जाए, कहीं कोई ऐसा इवेंट हो, कोई सानहा। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का आपको पता है, सानहों की बुनियाद पर एकदम से चेंज हो जाती है। हमारी साइकोलॉजी एक्सीडेंटल साइकोलॉजी है पाकिस्तान की, वैसे भी आपको सारा पता है, और पूरी की पूरी फिर क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइकोलॉजी भी चेंज हो जाती है, स्टेट साइकोलॉजी भी चेंज हो जाती अभी है। अभी तो अभी इसी आपको कोई तरह का कोई पॉलिटिकल सडन साइकोलॉजी इवेंट, चेंज होती हुई नजर आ रही है? कोई पॉलिटिकल, अभी तक जितना भी शोर शराबा या जोर और जबर किया जा रहा है और कुछ तरमीम को पास करवाने के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, बल्कि पूरी जो हुकूमती मशीनरी है, पूरी पार्लियामेंट है, अदलिया है, वो सबको लगा दिया गया है, तो आपको ये पास होती नजर आ रही है? अगर पास होती है तो पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है, और अगर पास नहीं होती तो पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है? पास हो भी जाती है तो भी इनमें नहीं हो सकेगी, नहीं होती तो भी पाकिस्तान के अंदर जनरल वहीद काकड़ टाइप फार्मूला अप्लाई होना है। आपको पता है जनरल वहीद काकड़ ने 90s की दिहाई में क्या किया था?
उसने सारों को घर भेज दिया था। उसके साथ साथ मुझे ऐसा नजर आता है कि लाहौर और कोयटा में शायद कोई, या प्रोविंशियल कैपिटल्स में कोई इजलास होंगे, ज्यादा चांस लाहौर और कोयटा का नजर आता है, जिसमें एक अबूरी सेटअप का ऐलान किया जाएगा। और वो अबूरी सेटअप, इट कैन बी अ टेक्नोक्रेट मार्शल लॉ, इट कैन बी अ नेशनल अबूरी सिक्योरिटी गवर्नमेंट, और कोई चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इट कैन बी एनीथिंग एल्स, जिसमें शायद रिटायर्ड जजेस भी हों, ब्यूरोक्रेट्स भी हों, मिलिट्री ऑफिशियल्स भी हों। अब उसको कोई नाम भी दे सकते हैं। और उसके बाद एक इस्लाहात का फ्रेम शुरू होगा। उसके दौरान आप ये कह सकते हैं कि जनरल डिगाल टाइप इस्लाहात, जिस तरह फ्रांस में जनरल डिगाल ने इस्लाहात की थी, या जनरल मार्शल टिटू ने यूगोस्लाविया के अंदर जिस तरह से इस्लाहात की थी, या जनरल कमाल अतातुर्क ने जिस तरह तुर्की के अंदर इस्लाहात की थी। अब मुझे सारे लोग कहते हैं कि जर्नल जर्नल आप ये क्यों करते रहते हैं। बात ये है कि हमारे यहाँ एक सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर एक ये भी आइडिया या लोग फ्लोट करते हैं कि कोई एक इदारा शायद पूरे मुल्क की तबाही का जिम्मेदार है। मैं यहाँ पर न्यूमरोलॉजिकली बताऊं, दो चीजें मैं हमेशा टच रखता हूँ। एक, पाकिस्तान में डंडे वाली सरकार का कंसेप्ट आप गायब नहीं कर सकते। दूसरा, ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी, ये नैरेटिव आप कभी भी गायब नहीं कर सकते। पाकिस्तान का जो जायचा है उसके अंदर एक सिंथेसिस जिसको कहते हैं, सिंथेसिस आपको हमेशा नजर आएगा। ये और बात है, जिंदगी बखैर इमरान खान आए या उनकी लेगेसी में कोई भी आए, जितनी भी इस्लाहात होंगी, सबसे पहली इस्लाहात, अगर जब भी ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होते हैं, पहली जो रेटिफिकेशन कौमी असम्बली से मुझे नजर आती है वो ये नजर आती है कि जिसने पाकिस्तान के लिए सर्व किया उन सबको पकड़ के बाहर से लाओ, जबरदस्ती उन मुल्कों के साथ फॉरेन रिलेशंस अपने रीडिजाइन करो, अगर वो वापस नहीं भेजते, और वो पाकिस्तान के अंदर ही रहेंगे, और अपने अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो वो फेस करेंगे। और सबसे आखिरी जो रिफॉर्म नजर आती है वो ये कि दो हिफाजती इदारे, जिस तरह भुट्टो ने एफएसएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कंसेप्ट पेश किया था, जिसको बाद में इमाम खुमैनी ने ईरान के अंदर इंप्लीमेंट किया, पासदारान इनकलाब और बिल्कुल। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वही मुझे ऐसा नजर आता है सबसे आखिर में जो इस्लाहात होंगी वो जी, ये। लेकिन दरमियान में जो इस्लाहात है, अदालती रिफॉर्म, सूबे, व्हाट्सएवर, वो तो आप उनको तो वो काउंट ही तो ना करें होती ही ना। रहेंगी। तो अभी जो कंक्लूड करें अगर आपकी इतनी खूबसूरत बात का, तो वो ये है कि ये 27वीं तरमीम होती है या नहीं होती है, ज़्यादा चांसेस है कि नहीं होगी, और अगर हो भी जाती है तो भी इस्लाहात जो हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो हैं, या जो इदारों की रिफॉर्मिंग का अमल है वो आएगा, और बुरी हुकूमत या बुरी सेटअप आएगा। इसमें जिन जो लोग ताहयात इस्तिस्ना ले रहे हैं, क्या वो मौजूद होंगे? इन रिफॉर्म्स को करने वालों में वो मौजूद होंगे या नहीं होंगे? उनका फ्यूचर जरा मुझे पहले बता दे। कोई नहीं बता नहीं रहा। होंगे, नहीं होंगे, वो नहीं नहीं होंगे। होंगे। ये लोग जो है ये फिर इदारों के ही लोग होंगे। आई कैन फिगर आउट कि कहाँ से कुछ लोग आ सकते हैं, बट अभी वो हम ऑनलाइन नहीं बता सकते लोगों को। दूसरा मुझे ये बताएं, कम अज तहरीक कम आप, तहफ़्फ़ुज़ कम अज आइन कम है। आप ये देखें, जी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है, उनके न्यूमरोलॉजी में जो साथ। पॉलिटिकल स्टडी किया जाए, पाकिस्तान में डिप्लोमेटिक साइलेंस के अंदर आपको रहना पड़ता है। एक तो आपको भी पता या है, मुझे भी पता है। जी लेकिन बिल्कुल। बहरहाल पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर इस वक्त आपको पावर नेक्सस में जो भी पाकिस्तान के अंदर लोग नजर आ रहे हैं, 27वीं तरमीम पास होती है, नहीं होती। पास होने के लिए जुडिशियल रेटिफिकेशन का भी एक एलिमेंट किसी ने डिजाइन किया था कि अगर यहां से कोई प्रॉब्लम हुआ तो इस अमेंडमेंट को चैलेंज कर दिया जाएगा कहीं आईनी अदालत में, आईनी बेंच में, या कहीं और वहां से जुडिशियल रेटिफिकेशन ले ली जाएगी। एक चांस ये भी उन्होंने सोचा हुआ है कहीं पे। जी लेकिन बहरहाल ये अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट बेशक पास हो भी जाती है, तब भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगी। जो इसे इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हैं एक दूसरे का सर फाड़ते हुए आपको कुछ दिनों में नजर आएंगे। और ये अमेंडमेंट जिनके लिए हो रही है, नजर तो ये आता है कि शायद पीटीआई या इमरान खान या उनकी लाइक माइंडेड जमातों को अंडरमाइन करने के लिए हो रही है। लेकिन ये अपने लाने वालों को, अपने फाउंडर्स को, अपने प्रोड्यूसर्स को, सबको ये जिसे कहते हैं ना, ये किक आउट करेगी। क्योंकि 27, 2 और 7, 9 के ऊपर आता है, और 9 कार्मिक ईयर है, कार्मिक नंबर है, और 2025 भी कार्मिक नंबर है। तो जी। जहां से आप न्यूमरोलॉजिकली आप खुद देख लें कि 9 का अदद क्या करता है, और जब 9 और 9 दो दफा होते हैं तो वो किस कदर अग्रेसिव कार्मिक होते हैं। आपको ये भी, आप खुद भी एस्ट्रोलॉजी की स्टूडेंट है। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि जो 27वीं तरमीम जिनको मजबूत करने के लिए या ताहयात पाकिस्तान के ऊपर लाने के लिए, बिठाने के लिए लाई जा रही है, तो ये 27वीं तरमीम के कुछ भी अगर होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, या फिर ये पास होती है नहीं होती है, या जो भी होता है। दूसरी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी है, और मुझे लग रहा है कि उनके साथ और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आ रहे हैं। फैसल वाडा का आज का बयान था, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान जैसे बहुत आए और बहुत गए, होगा वही जो कि इस वक्त हम लोग चाहते हैं। तो ये जो इतना प्राइड है, इतना गुरूर है, ये जो गुरूर है, क्या ये कायम रहेगा इनका? क्या इमरान खान जो हैं वो बेचारे जेल में ही बंद रहेंगे, या वो वापस आकर इनका गुरूर भी तोड़ेंगे?
न्यूमरोलॉजिकली जिंदगी और मौत का तयन तो अल्लाह ताला की जात हाँ को जी। जेब देता है। मैं बात करता हूँ कि जिंदगी है तो सब कुछ, मैं हमेशा जिंदगी बखैर का वर्ड लाजमी बोलता हूँ। जी जी। जो आर्टिकल 6 की जो लिस्ट है इस कदर ज्यादा तवील है, उसके अंदर एक फैसल वाउडा का नाम भी उसके अंदर ऐड नजर आता है न्यूमरोलॉजिकली। दूसरी ओके। बात, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान या पीटीआई या जो भी आप इसको केपीके की गवर्नमेंट कह लें, इसके अंदर चार सियासी लोग, चार जजेस, चार ममालिक और चार वो बंदे जिनका हम नाम नहीं ले सकते पब्लिकली, उनकी बैक एंड से सपोर्ट वाज़े तौर पर फ्रॉम द डे फर्स्ट नजर आ रही है। आज से नहीं, पिछले 1 डेढ़ साल से वर्किंग नजर आ रही है। चार जजेस तो सुप्रीम कोर्ट के चार जजेस हैं, ठीक है। चार सियासी लोग, महमूद खान अचकजई, अलामा राजा नासिर अब्बास, मुराद सईद और सुहेल आफरीदी। लेकिन ये जाहिरी तौर पर है, इनके बैक एंड पे चार ममालिक हैं। अफगानिस्तान से पश्तून ब्यूरोक्रेसी को जिस जी कदर जी जैसे भी जी जी। कंट्रोल किया जाएगा, जिस तरीके से भी, या पश्तून पॉपुलेशन को, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर यूएस प्रॉक्सीज हैं। उसके बाद ईरान, मजलिस से वादत, सॉरी, अलामा राजा नासिर अब्बास, हाँ ऐसा नजर जी। आता है ईरान और बिटवीन तरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान या पीटीआई ब्रिज का रोल प्ले करेंगे। और वहां से मसले के आले बैत से रिलेटेड जितनी भी अवाम है या ब्यूरोक्रेसी है, उसको शायद लिंक किया जाएगा। महमूद खान अचकज़ई से अफगानिस्तान का लिंक भी नजर आता है, रशिया का लिंक भी नजर आता है, रशिया की जानिब से फंडिंग भी नजर आती है, चाइना की जानिब से फंडिंग भी नजर आती है स्टूडेंट्स को, या जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी, उस हवाले से भी वहां से भी एक लिंक नजर आता है। उस तरह से ये चार ममालिक बिल्कुल ऐसे हैं जैसे जब अफगानिस्तान से यूएस प्रॉक्सीज को किक आउट करना था तो पाकिस्तान, ईरान, चाइना और रशिया एक साथ हो चुके थे। अब उन इन चारों को लगता है कि शायद पाकिस्तान में कुछ यूएस प्रॉक्सीज हैं, इनको फील होता है, और ये अब उसके हवाले से ये इन्होंने एक तरह से एका कर लिया हुआ है। और उसके अलावा चार अच्छे लोग जिनका, मैं डिप्लोमेटिकली खामोश रहना बेहतर है, लेकिन इनकी बैक एंड पे उनका हाथ भी नजर आता है और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हाथ नजर आता है। बिल्कुल। अब आ जाते हैं इमरान खान की तरफ। अब देखिए 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया उनको, और कोई भी वजीर आजम जो है इतना अरसा नहीं रहा है। हाँ, पॉलिटिकल कुछ लोग थे जिन्होंने इनसे ज़्यादा अरसा गुजारा जेल में। तो इमरान खान का न्यूमरोलॉजिकली आपके इल्म की रोशनी में आप कब देख रहे हैं कि वो बाहर आ सकते हैं, और अगर वो बाहर आते हैं तो क्या वो लीड करते नज़र आ रहे हैं, या वो बिल्कुल किंग मेकर बन जाएंगे और किंग नहीं बनेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब वो कोच उनको बन जाना चाहिए, अब उनको खेलना नहीं चाहिए। आप उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मैंने अभी तो दो प्रोबेबिलिटीज अभी भी बोली हैं आपके जी व्लॉग्स में, पहले भी मैं बता चुका हूँ जी। कि 26 नवंबर या इससे पहले पहला चांस, दूसरा चांस फरवरी मार्च या शाबान का महीना, आप ये इन दो प्रोबेबिलिटीज को। लेकिन अब लोग ये पूछेंगे कि अगर बिलफर्ज फरवरी मार्च तक बात चली जाती है तो क्या उनको कोई खतरा? उनको खतरा अब किसी किस्म का नहीं है। उनकी जो सोशलाइजेशन जेल के अंदर होनी थी वो हो चुकी। और आप खुद बताएं, इमरान खान एक्स अकाउंट पे होने वाले हर ट्वीट के बारे में कहते हैं कि ये मेरे ही लफ्ज हैं, लेकिन जब उनसे पूछा पूछा जाता है कि अपडेट कैसे करते हैं तो कहते हैं मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं। फिर मुराद सईद ने सुहेला अफरीदी का नाम इमरान खान तक पहुंचाया, हालांकि हर रिकॉर्डिंग हो रही होती है, कैसे पहुंच गया? फिर अभी तक इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। सारा लाहे अमल कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट हो रहा है, जिस तरीके से ये सब कुछ कम्युनिकेट हो रहा है, इस तरीके से ही अब आगे भी चलेगा। आप उसको खुद समझ लें। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अल्फाज के भी तशरीहात हो सकती हैं तो, लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे ये फिक्रा हमेशा चलेगा, ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी। और लोग इमरान खान के इस्तकबाल को भूल जाएंगे। इमाम खुमैनी से भी बढ़कर उनका इस्तकबाल इस कदर ज्यादा होगा। जो मीडिया अभी बानी पीटीआई कहता है, वो फिर जगह जगह उनकी स्पीचेस दिखाएगा जब लॉन्ग मार्च आएगा। और उस लॉन्ग मार्च के अंदर बलोचिस्तान की भी नुमाइंदगी होगी, केपीके से तो आएगा ही, एजेके की भी होगी, गिलगित बल्तिस्तान की भी होगी। और उसके अंदर महारंग बलोच या अख्तर मेंगल जैसे लोग भी हैरान हो जाएंगे कि हम तो स्ट्राइक की कॉल देते थे, कोई निकलता नहीं था, ये इमरान खान के लिए लोग कैसे निकल आए। और जब ये सारा कुछ होगा, उसके बाद आपको पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर ऐसी रिफॉर्म्स नजर आएंगी जो पहले टेक्नोक्रेट मार्शल लॉ की सूरत में, या उसको कोई भी नाम दे लें। और उसके बाद जब जो इलेक्शन होंगे नए, उसके अंदर जो पीटीआई या मजलिस वादतुल मुस्लिमीन या सुन्नी इत्तेहाद या पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी या जीडीए, ये जो अलायंस एक जीतेगा, उसके बाद जो एक्चुअल रेटिफिकेशंस होंगी, जो एक्चुअल लेजिस्लेशंस होंगी, वो आपको मुझे हैरान कर देंगी। वक्ती तौर पे माशी लिहाज से हमें अभी जरा सब्र की जरूरत है, लेकिन 2027 टू ऑनवर्ड पाकिस्तान ने फ्लोरिश करना है। फ्लोरिश का पीरियड अब 2025 के नवंबर से शुरू हो चुका है। लेकिन अब देखें ना, वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं यस होता। तो यस। जिन लोगों ने मुल्क बिगाड़ा है उनके लिए हादसा होने में जरा टाइम तो लगेगा। मूसा की जवानी तक जादूगरों की पेशगोइयां पूरी नहीं हुई थी।
जादूगरों ने पेश गोई तो कब की हुई थी कि फिरौन एक बच्चा आएगा और फिरौन का बिल्कुल तख्ता बिल्कुल। उल्टेगा। लेकिन मूसा की बर्थ तक और उसकी जवानी फिर नबूवत के मिलने तक वो एक टाइम लग गया। अगर बेसब्रे लोग उस वक्त भी होते तो वो कहते जादूगर तो सारे झूठे थे, इनकी पेशगोइयां तो झूठी थी। अल्लाह ताला ग्राउंड तैयार करता है, अल्लाह ताला एक टाइम फ्रेम होता है, अल्लाह की हिकमत बेहतर जानती है कि कब क्या होना है। लेकिन मकाफात अमल का जो कुदरत के निज़ाम है वो इम्प्लीमेंट होते हैं, सिर्फ एक सूरत में तब्दील होते हैं मकाफात अमल के निज़ाम। और वो ये है कि अगर कोई तौबा कर ले सच्चे दिल से, कुदरत के मकाफात अमल के निज़ाम या उन कुदरत की जो पेशगोइयां वो चेंज हो जाती हैं, अदरवाइज इम्प्लीमेंट होके रहती हैं देर सवेर अल्लाह के हुक्म से। बिल्कुल, मुझे वो आपकी बात से वो याद आ रहा है कि कुदरत अपना काम कब करती है, जब उसके मुताबिक मौसम और वो हालात होते हैं, तो कुदरत उस वक्त अपनी सारी चीज़ें जो है वो पूरी करती है। फितरत इंतकाम लेने के लिए बेहतरीन मौसम का इंतखाब करती है, और जिसको आते आते टाइम लग जाता है। पंजाब की सूरत हाल के ऊपर डॉक्टर आसिम ज़रा बात करते हैं हम। पंजाब से कोई तहरीक उठती हुई आपको नजर आए, या पंजाबी कौम जो है इतनी ठंडी कौम, लोग कहते हैं कि पंजाब से अभी तक कोई तहरीक नहीं उस तरह से उठी, पंजाब के लोग जो हैं अपने हक के लिए नहीं उठे, जबकि आपने बताया कि अल्लाह ताला जो है वो भी उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलते जब तक वो अपनी हालत खुद नहीं बदलती। तो क्या पंजाब की हालत बदलने के लिए केपीके को बाहर आना पड़ेगा, सिंध को आना पड़ेगा, एजेके को आना पड़ेगा, या पंजाबी खुद भी कुछ करेंगे? मैं आपके सामने एक टेस्ट आपके सामने पेश करता हूं। आपने जब से व्लॉगिंग शुरू की है, आप अपने व्लॉग के ऊपर या किसी भी और व्लॉग के ऊपर, कोई हेल्थ से रिलेटेड व्लॉग हो सकता है, मैथ से रिलेटेड, कोई वहदानियत से रिलेटेड, कोई किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कोई ड्रामा, कोई मूवी, उसके ऊपर जितने भी पाकिस्तानियों के कमेंट होते हैं, ये मेरे एक एमफिल के स्टूडेंट की रिसर्च है और मैं खुद बड़ा इंस्पायर हुआ इससे। आप उसके ऊपर पाकिस्तानियों के नेगेटिव कमेंट देखा करें। जीमेल का आईडी शो हो रहा होता है कि जिससे कमेंट हुआ होता है, उस आईडी के ऊपर क्लिक करके आप उसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देखें। हर नेगेटिव कमेंट में से 90% कमेंट आपको जो लोकेशन नजर आएगी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की, वो पंजाब की ही होगी। आखिर क्यों इतनी नेगेटिविटी पाई जाती है? सिर्फ आपके ब्लॉग पे नहीं, कोई वहदानियत से रिलेटेड, कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ब्लॉग हो, उस पे भी नेगेटिव अगर कोई कमेंट उसके भी होगा, आते अगर हैं, वो बिल्कुल। पाकिस्तानी है तो ज्यादा चांस पंजाब के होंगे। ठीक है, अब ये जमा और मकान की एनर्जी होती है। पंजाब वर्ड जो है, शुरू में भी बे, एंड में भी पे, पे और बे दो दो, यानी डबल माइंडेडनेस शुरू में, एंड में भी डबल माइंडेडनेस। तो जब डबल माइंडेडनेस दो दफा होती है तो एनजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और तरह डबल माइंडेडनेस कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये फ्रस्ट्रेशन और इजहार दूसरों के ऊपर निकलता है। तो पंजाब के हवाले से शबर ज़ैदी ने भी पिछले दिनों एक प्रोग्राम में बात की कि पंजाब के लोग ही हमेशा इस खित्ते की तरक्की की राह में रुकावट रहे, डेवलपमेंट की राह में रुकावट रहे। वो माइंडसेट अगर हम न्यूमरोलॉजिकली देखें तो जमा और मकान या टाइम एंड स्पेस की जो एनर्जी होती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से नेगेटिविटी प्रमोट होती है। और ये तब तक रहेगी जब तक इस खित्ते को मजीद सूबों में तकसीम नहीं किया जाता, इनको रीनेम नहीं किया जाता। उस वक्त तक एक तो ये रहेगी। फिल वक्त दो बातें हैं, एक तो केपीके का मोहताज होना पड़ेगा इस खित्ते को डेवलप होने के लिए। दूसरी बात, स्टेटस को की रेजिस्टेंस पंजाब से फिर भी रहेगी 1-2 साल, हल्की फुल्की चिंगारियां रहेंगी। और उस रेजिस्टेंस की वजह से पंजाब के लोगों ने, जब तक स्टेटस को की रेजिस्टेंस है, यहाँ के लोगों ने सफर करना है। और ये सफरिंग उस वक्त तक रहेगी जब तक रीडिमार्केशन नहीं हो जाती, नए सूबे नहीं बनते, नए नाम अलॉट नहीं होते। और नए ये लोग नहीं आ न्यूमरोलॉजिकली जाते, आपको नए बताया। लोग नहीं आ जाते। अभी जो पंजाब के ऊपर नए लोग भी मुसल्लत है नहीं आ टोला, नए लोग भी उसका बिल्कुल। उसका उसका मुझे बताइएगा, क्योंकि देखें आज भी अगर उनके बच्चों की भी तस्वीर आती है, तो ये लोग जो हैं, इनकी पार्टी के लोग, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे कायद का परतो है, ये बेटी माँ पे गई है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वही एक स्लेवरी वाली जहनियत है, जनरेशनल स्लेवरी है। तो मुझे ये बताइए, जो पंजाब का टोला है या सिंध के ऊपर जो टोला है, जो खानदान है, ये अगले सेटअप में आपको नजर आ रहे हैं? पाकिस्तान का जायचा बनाया जाए तो नवंबर टू ऑनवर्ड अब खानदानी सियासत मुझे कहीं नजर नहीं आती। हाँ, सिर्फ एक चीज होगी, वो ये कि अगर अगला बच्चा बेटा या बेटी, बाप के बाद बेटा या बेटी, अगर वो एलिजिबल हुए पॉलिटिकली तो वो अपनी स्पेस खुद बनाएंगे। और न्यूमरोलॉजिकली लोग एतराज करेंगे इमरान खान के ऊपर कि उनके बाद कासिम कैसे आ गया। वो अगर मतलब वो वाकई करेगा, और एक वक्त के बाद आसपा भुट्टो भी करेगी, अभी नहीं, एक वक्त के बाद। बिलावल लेकिन तो उनकी ऑलरेडी है, मरियम भी है, रिकग्निशन, बिल्कुल। बिलावल के जायचे में कुछ नजर नहीं आता ऐसा, मरियम नवाज के जायचे में कुछ ऐसा नजर नहीं आता। और ये जो एक कंसेप्ट है ना कि बाप के बाद बेटा या बेटी, ये अब पाकिस्तान के जायचे में मुझे नजर नहीं आता, मजीद चलता हुआ इस नवंबर के बाद नजर नहीं आता।
बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आसिम बहुत-बहुत शुक्रिया। वीलॉग आपके साथ जब शुरू होता है तो मेरी कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम सवालात आपसे पूछ लें। तो इंशाल्लाह आपके साथ कल या परसों दोबारा एक और करते हैं वीलॉग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से भी होते हैं, वो भी आपसे पूछेंगे। पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, एजेके, जीबी सबके बारे में बात होगी, लोगों के बारे में बात होगी, इदारों के बारे में बात होगी। तो डॉक्टर साहब का नंबर जो है वो वीलॉग में थ्रू आउट चलता रहता है। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, आप डॉक्टर साहब से राब्ता कर सकते हैं उनके व्हाट्सएप नंबर से, और डॉक्टर साहब से कोई भी क्वेरी है आपकी वो पूछ सकते हैं। आज का वीलॉग बहुत लंबा हो गया, यहाँ पर इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और डॉक्टर आसिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।